जिंदगी में समस्याएं तब आती हैं जब हम खुद को कमजोर समझते हैं। खुद पर विश्वास रखें, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाओ सावधान, वरना बर्बाद होने से आपको ईश्वर भी नहीं रोक पाएंगे। जो गलत कार्य आप कर रहे हैं वो अभी के अभी तुरंत प्रभाव से छोड़ दो, वरना आपको संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए और आपको बर्बाद होता देखने के लिए कई लोग बेसब्री से उस पल इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने ना तो कभी उन लोगों का कुछ बिगाड़ा है, ना उनसे आपकी कोई दुश्मनी है, फिर भी वे लोग आपकी जान के पीछे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ा विनती है, आप अभी के अभी संभल जाओ, वरना बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, कभी कभी आप ये नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये लोग हमारे अपने होते हैं। इनमें से कुछ महिलाएं हमारी जिंदगी में इतनी करीब होती हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। ये महिलाएं दिखने में हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, लेकिन असल में उनका मकसद हमें परेशानी में डालना होता है। वे हमारी खुशियों को देखकर जलती हैं और हमारी तरक्की से नफरत करती हैं। इसीलिए वे साजिशें करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश करती हैं। आपको यह बात शायद यकीन करने में मुश्किल हो, लेकिन यह सच है। ये महिलाएं आपके आसपास ही हैं, कुछ आपके पड़ोस में, कुछ आपके घर में और कुछ आपके करीबी रिश्तेदारों के रूप में। वे आपके हर कदम पर नजर रखती हैं। आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ठीक है, लेकिन अचानक कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके कामों को बिगाड़ देती हैं या आपके जीवन में अशांति पैदा कर देती है। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि ये महिलाएं आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने के लिए साजिश करती हैं। इन महिलाओं की एक और खासियत यह है कि वे आपके सामने बहुत प्यारी और मीठी बनती हैं। वे आपकी मदद करने का नाटक करती हैं, लेकिन जब आप उनसे पीछे होते हैं तो वे आपके खिलाफ कुछ न कुछ बुरा सोच रही होती हैं। वे आपके परिवार को भी अपनी चालों में फंसाने की कोशिश करती है, ताकि आपको अकेला किया जा सके और आपके लिए रास्ता और मुश्किल हो जाए। ये महिलाएं हर समय आपके आसपास रहेंगी और आपको यह समझने में बहुत वक्त लग सकता है कि वे असल में आपकी मदद नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। इनका तरीका और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे तंत्र मंत्र, टोना टोटका जैसे उपायों का सहारा भी ले सकती हैं। उनका मकसद आपको मानसिक रूप से कमजोर करना होता है, ताकि आप अपने काम में असफल हो जाएं और आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की खुशियां न हों। इनकी साजिशें धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। अगर आप समय रहते सतर्क नहीं हुए तो ये महिलाएं आपके परिवार को भी अपनी चालों में उलझा सकती हैं और आपके जीवन को और भी मुश्किल बना सकती हैं। आगे बढ़ने से आपसे विनती करते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में जय माता दी, जय महाकाल जरूर लिखना। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये महिलाएं कौन हैं? ये कोई अनजानी महिलाएं नहीं हैं। इनमें से कुछ आपके परिवार में हो सकती हैं, कुछ आपके घर के आसपास और कुछ आपके करीबी रिश्तेदारों में। वे आपके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं, मदद का ढोंग करती हैं, लेकिन उनका असली इरादा आपको परेशान करना और आपकी खुशियां छीनना होता है। वे आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आपको दुखी देखने की चाहत रखती हैं। अब आपको अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ते हुए इन महिलाओं की पहचान करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि कौन आपके साथ धोखा कर सकता है, कौन आपकी खुशी में खुश नहीं होता और किसका मन हमेशा बुरा होता है। आप ये सब बहुत ही सावधानी से पहचान सकते हैं। फिर आपको इनसे दूरी बनानी होगी और उनके जाल में फंसने से बचना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। अगर आप डर गए या कमजोर पड़ गए तो ये महिलाएं अपनी चाल में सफल हो जाएंगी। आपको न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी इनकी साजिशों से बचाना होगा। अगर वे आपके परिवार के किसी सदस्य को अपने प्रभाव में ले रही हैं तो आपको तुरंत सतर्क होना होगा
और अपने परिवार को इनसे बचाने की कोशिश करनी होगी। याद रखें, जब भी कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सफलता, आपकी खुशियां उन महिलाओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप सतर्क और समझदार रहेंगे तो आप इनकी हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। आपका जीवन बेहद कीमती है और इसे किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देना चाहिए। अपने फैसले खुद लें, अपनी खुशियों को बनाए रखें और इन बुरी ताकतों से दूर रहें। बच्चों की परवरिश में माता पिता का योगदान बहुत आप होता है। एक मां का काम सिर्फ बच्चे को जन्म देना और उसे बड़ा करना नहीं होता, बल्कि पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और दिशा दे। यह सच है कि एक बेटा अपने पिता के नाम से पहचाना जाता है, इसलिए बेटे को अच्छा या बुरा बनाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पिता की होती है। कई बार माता पिता यह शिकायत करते हैं कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे आचरण और आदतें अपनाए, तो उन्हें खुद भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। अगर घर का माहौल सही रहेगा तो बच्चा स्वाभाविक रूप से सही रास्ता अपनाएगा। अगर माता पिता पूजा करते हैं तो बच्चा भी पूजा करना सीखेगा। वहीं अगर माता पिता शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसीलिए बच्चों को सिर्फ बोलकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उन्हें अपने आचरण से सही राह दिखानी चाहिए। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं और बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो माता पिता को सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को नाम तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को नाम कमाना खुद का काम होता है। कई लोग भगवान के नाम का टैटू अपने हाथों पर बनवाते हैं, लेकिन इस पर सोचने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति नहाता है तो उस टैटू पर पानी गिरता है और फिर बाथरूम में बह जाता है। जिस जल को भगवान के ऊपर से गिराने पर अमृत कहा जाता है, वही जल अगर किसी के शरीर से होकर बह जाए तो उसकी पवित्रता का क्या होगा। इसलिए भगवान का नाम टैटू के रूप में शरीर पर लिखवाने से बचना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। परिवार में कलह बढ़ने लगती है, काम में रुकावटें आती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ये सभी समस्याएं कोई कारण तो रखती हैं। कुछ लोग इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यह किसी की साजिश का नतीजा भी हो सकता है। जीवन में समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं जो दिखावे में हमारे साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं। ये लोग रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या कोई और भी हो सकते हैं। जब किसी के जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ती जाती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी लोग तंत्र मंत्र या टोने टोटके का सहारा लेकर किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को किसी की सफलता बर्दाश्त नहीं होती और वे उसकी तरक्की रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई बार यह असर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। अगर किसी के जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही वह होते हैं जो दिखावे में अपनापन जताते हैं, लेकिन असल में उनकी नीयत कुछ और होती है। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि वे सामने से मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से नफरत और जलन से भरे होते हैं। ऐसे लोग किसी की खुशहाल जिंदगी को तबाह करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन असल में कई लोग उनकी सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। जब भी जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ने लगें, तो यह समझना जरूरी है कि यह संयोग नहीं हो सकता। घर में अशांति, धन की हानि, सेहत में गिरावट, पारिवारिक तनाव, यह सब कभी कभी उन लोगों से जुड़ा होता है जो हमारे आसपास होते हैं। ये लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनकी सोच नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों से बचने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में आकर कमजोर पड़ जाता है तो वह आसानी से इन लोगों के जाल में फंस सकता है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी उसकी खुद की है। उसे यह तय करना होगा कि वह किन लोगों से दूर रहे और किन पर भरोसा करे। हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार वह लोग जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वे हमारे आसपास ही होते हैं। इंसान को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, उसे सफलता मिले और वह जीवन में तरक्की करे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। घर में रोज की कलह, रिश्तों में दूरियां, आर्थिक स्थिति में गिरावट और किस्मत का साथ न देना जैसे अनुभव आम हो जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का कोई न कोई कारण होता है, लेकिन इन कारणों को जानने और सही तरीके से हल करने की बजाय आप अक्सर बाहरी ताकतों, तंत्र मंत्र या किसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हमें अपने समस्याओं का कोई स्पष्ट हल नजर नहीं आता तो आप यह मानने लगते हैं कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन असलियत में हमारी सफलता और असफलता हमारे विचारों, कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करती है। कई बार आप यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहा है या हमारे खिलाफ कोई टोना टोटका कर रहा है। खासकर जब कोई परिवार की महिला बार बार घर आती है या कोई करीबी रिश्तेदार हमसे मिलता है तो शक की सुई उसकी तरफ घूमने लगती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना उचित है? असल में जीवन में समस्याओं के कई वास्तविक कारण हो सकते हैं। अगर घर में कलह बढ़ रही है तो शायद संचार की कमी हो सकती है, आपसी समझ में कुछ खामियां हो सकती हैं, या फिर आर्थिक समस्याएं तनाव का कारण बन सकती हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो इसके पीछे व्यापार की गिरावट, नौकरी में मुश्किलें या गलत वित्तीय योजनाएं हो सकती हैं। लेकिन अक्सर आप इन वास्तविक कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाहरी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो और भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। कभी कभी लोग राशियों को दोष देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि यह मानना कि तुला राशि की महिला आपके जीवन को खराब कर रही है। यह न केवल अनुचित है बल्कि यह मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। किसी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई उसकी राशि से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से निर्धारित होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो उससे दूरी बनाना समझदारी है, लेकिन बिना ठोस आधार के किसी पर आरोप लगाना गलत है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है तो सबसे पहले आपको आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है। क्या वास्तव में जो हो रहा है वह किसी बाहरी शक्ति के कारण है या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण छिपा है? कई बार हमारी अपनी सोच ही हमें समस्याओं में उलझा देती है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आप नकारात्मकता में घिर सकते हैं और अपने असली उद्देश्य से भटक सकते हैं। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो परिवार के सदस्य से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आर्थिक समस्याएं हैं तो अपनी आमदनी और खर्चों को ठीक से संतुलित करें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखता है तो उससे दूरी बनाना ठीक है, लेकिन बिना किसी ठोस प्रमाण के उसे दोषी ठहराना गलत होगा। अक्सर लोग डर और भ्रम के कारण अंधविश्वासों में फंस जाते हैं और इसका फायदा उठाने वाले लोग उन्हें डराकर अपने विश्वास में ले लेते हैं। वे यह महसूस कराते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण कोई अदृश्य शक्ति या व्यक्ति है और वह इससे छुटकारा पाने के लिए उनका सहारा लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जब तक आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजेंगे तब तक कोई बाहरी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए सबसे आप यह है कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपनी समस्याओं को समझने की कोशिश करें और बिना किसी ठोस आधार के किसी पर शक न करें।
कर्म ही आपकी किस्मत को बनाते हैं, इसलिए मेहनत करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपने जो बातें साझा की हैं, वे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करती हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में आप अक्सर तनाव और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। कभी कभी आप जीवन की समस्याओं को किसी बाहरी शक्ति, व्यक्ति या अदृश्य ताकत से जोड़ देते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हमें अपनी समस्याओं का कोई स्पष्ट हल नहीं मिलता, तो आप यह सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिकतर समस्याओं का कारण हमारे अपने कर्म, विचार और परिस्थितियां होती हैं, न कि कोई बाहरी शक्ति। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन्हें देखकर आप कई बार बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर घर में बार बार कलह हो रही हो, रिश्तों में खटास आ रही हो, आर्थिक संकट आ गया हो या फिर अचानक से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हो, तो हमारा मन बाहरी ताकतों या किसी व्यक्ति पर शक करने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप लगाएं। इस तरह के सोचने से न केवल हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि समस्याओं का समाधान भी मुश्किल हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो घर में घट रही अजीब घटनाएं कई बार साधारण कारणों से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हवा का दबाव, नमी या हमारे दिमाग की धारणा इन घटनाओं का कारण हो सकती है। कई बार आप बिना सोचे समझे किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। मन में डर और संदेह हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को सही रखें और इन घटनाओं का वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। इसके अलावा, जैसा आपने बताया, घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ सकता है, खासकर जब घर गंदा और अव्यवस्थित हो। घर में अव्यवस्था और गंदगी न केवल नकारात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप घर को साफ और व्यवस्थित रखें। नियमित सफाई और घर की देखभाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे न केवल घर का वातावरण बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। आपने घर में सुगंधित चीजें जैसे अगरबत्ती, धूप या गंगा जल का उपयोग करने की बात की, और यह सच है कि इनका प्रयोग घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। गंगा जल का छिड़काव करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। अगरबत्तियां और धूप जलाने से वातावरण में शुद्धता और ताजगी आती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ये छोटे उपाय जैसे घर की सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाना मानसिक रूप से हमें मजबूत करता है और जीवन में आई कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। अब अगर किसी व्यक्ति पर शक हो कि वह नकारात्मकता फैला रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उससे दूरी बनाए रखें, लेकिन बिना किसी ठोस प्रमाण के उस पर आरोप लगाना गलत होगा। बहुत बार आप अपने संदेहों को किसी पर आरोप लगाने के रूप में व्यक्त कर देते हैं, लेकिन यह तरीका न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता या हमारी सफलता से जलता है, तो उसे समझने और उसे उचित दूरी पर रखने की जरूरत होती है। अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाकर आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जीवन में कई बार हमें ऐसे रिश्तों से जूझना पड़ता है जो हमारे लिए स्वस्थ और फायदेमंद नहीं होते। रिश्तों में प्यार और समझ होनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालने लगे, तो उसे पहचानना और उससे बचना जरूरी है। खासकर जब कोई व्यक्ति, खासकर महिलाएं, किसी कारणवश हमसे नाराज हो जाती हैं, तो यह स्थिति और भी जटिल हो सकती है। अगर किसी महिला का दिल दुखाया जाता है या उन्हें ठुकराया जाता है, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है और वह हमारे जीवन में नकारात्मकता और तनाव पैदा कर सकती है। यह मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और इस स्थिति को संभालने के लिए हमें शांत और समझदारी से काम लेना होता है।
कभी कभी आप यह समझने में चूक जाते हैं कि रिश्तों में आई खटास का कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है तो वह धीरे धीरे उस नकारात्मकता को हमारे जीवन में फैलाता है। यह भी सच है कि कुछ लोग हमारी खुशियों और सफलता से जलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत रहकर आप अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सभी तंत्र मंत्र और टोने टोटके के बारे में यह कह सकते हैं कि यह कभी कभी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत सीमित होता है। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान अपने प्रयासों से नहीं करेंगे, तब तक किसी भी तंत्र मंत्र से कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। जो सही लगे वही करना चाहिए और नकारात्मकता से बचने के लिए अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान ठोस और तार्किक दृष्टिकोण से ढूंढना चाहिए। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय माता दी जय महाकाल लिखना न भूले। आपका दिन शुभ हो।